Good afternoon, everyone. हाँ भाई, फाइनल ईयर हम लोग बात कर रहे थे कल डाइजेस्टिव सिस्टम की, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ब्रैंकियोस्टोमा। जब हम बात करते हैं ब्रैंकियोस्टोमा की तो उसमें क्या क्या चीजें देखने के लिए मिलती हैं। फर्स्ट इज एलिमेंट्री कैनाल, सेकेंड इज digestive gland and third is feeding mechanism। ठीक है, इन तीनों में से हमने बात की है आज। देखिए, कल आपका एलिमेंट्री कैनाल फिनिश हो चुका था, ठीक है। आज हम बात करने वाले हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड एंड फीडिंग मैकेनिज्म की। देखिए, अगर हम बात करते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड की तो इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही डाइजेस्टिव ग्लैंड देखने के लिए मिलेगी, दैट इज द मिडगट डाइवर्टिकुलम। ठीक है, मिडगट डाइवर्टिकुलम। अच्छा, लेकिन अगर हम बात करते हैं मिडगट डाइवर्टिकुलम की तो ये कैसा काम करता है? एज अ लिवर, ये कल बताया था, ठीक है। लिवर की तरह काम करता है, लेकिन ये लिवर नहीं होता। बताया था ना कि ये लिवर नहीं होता है, लेकिन लिवर की तरह काम करता है। इट मीन्स ये क्या करेगा? ये हमेशा इंजाइम्स को सीक्रेट करता है। वो इंजाइम्स कौन से होते हैं? डाइजेस्टिव इंजाइम्स होते हैं। डाइजेस्टिव इंजाइम्स में भी एमाइलेज, लाइपेज, प्रोटीएज, ये इसमें से क्या करते हैं? इंजाइम्स को सीक्रेट करेगा। लेकिन हाँ, जनरली जो हम लोगों में, आई मीन टू से वर्टिब्रेट्स में, जो पेप्सिन नाम का एंजाइम होता है, ठीक है, वो ये सीक्रेट नहीं करता। पेप्सिन ये सीक्रेट नहीं करेगा। बाकी के जितने भी एंजाइम्स होते हैं, जैसे कौन कौन से बताए थे? एमाइलेज, प्रोटीएज एंड लाइपेज, ये सब चीजों का क्या करता है? ये सीक्रेट करता है लिवर की तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर मिडगट डाइवर्टिकुलम की अगर हम बात करते हैं तो मिडगट डाइवर्टिकुलम कहाँ प्रेजेंट होगा? जरा ध्यान दीजिएगा। इस टाइप से कुछ कल स्ट्रक्चर बताया था, ठीक है। ये प्रेजेंट होता है एक्चुअली, एक तो ये फेरिंग्स रीजन है। फेरिंग्स कहाँ खुलता है आपका? ईसोफेगस में। ईसोफेगस में ये है इसका इंटेस्टाइन वाला पोर्शन, कहें आप, चाहे आप इसे कह सकते हैं मिडगट, ठीक है। तो ये प्रेजेंट होता है ईसोफेगस एंड इंटेस्टाइन, इन दोनों के ही बीच में, जहां पर ये दोनों जॉइंट होते हैं ना, तो उस जगह पर क्या चीज प्रेजेंट रहती है? मिडगट डाइवर्टिकुलम, ठीक है। क्या प्रेजेंट रहेगा यहाँ पर? मिडगट डाइवर्टिकुलम यहाँ प्रेजेंट रहता है, ठीक है। तो ये तो बात रही क्लास आपके डाइजेस्टिव ग्लैंड के बारे में। अब मेन जो है दैट इज द फीडिंग मैकेनिज्म एंड डाइजेशन। तो फीडिंग मैकेनिज्म के लिए सबसे पहले क्या होता है? हम लोग सभी जानते हैं ब्रैंकियोस्टोमा जो है, इट इज अ सिलियरी फीडर, है ना। सिलियरी फीडर से मतलब है इसमें सिलियरी मैकेनिज्म के थ्रू क्या होगा? वाटर जो है वो उसकी माउथ में जाएगा और माउथ से जाता है इसके ओरल हुड में और फिर उसके आगे होल बॉडी में जाएगा। तो यहाँ पर फीडिंग मैकेनिज्म के तौर पर अगर हम बात करते हैं तो ब्रैंकियोस्टोमा जो है ये कैसा है? सिलियरी फीडर है, ठीक है। अब इसमें होता क्या है? जैसे ही वाटर जो है इसके माउथ में जाएगा, ठीक है, माउथ से आगे की तरफ क्या प्रेजेंट रहता है? ओरल हुड। ओरल हुड को कौन घेरता है? हमेशा ओरल सिराई घेरता है, ठीक है। अब ये ओरल सिराई जो होते हैं, ठीक है, ये ओरल सिराई क्या काम करते हैं? ये इस तरह से कुछ एक स्ट्रक्चर बना लेंगे। इस तरह से बनाने का मतलब है ये ओरल सिराई जो लार्ज पार्टिकल्स होती हैं,
लार्ज पार्टिकल से मतलब है लार्ज साइज ऑफ फूड, जो फूड पार्टिकल्स है जो लार्ज साइज में, उनको ये अंदर एंट्री नहीं होने देते हैं, ठीक है, उन्हें ये बाहर ही रोक लेते हैं। सिर्फ और सिर्फ स्मॉल पार्टिकल्स जो है वो ही उसके ओरल सेराई से होते हुए अंदर की तरफ जाएंगे। तो यहाँ पर ओरल सेराई ने क्या किया है, लार्ज पार्टिकल को यहाँ बाहर की तरफ ही उनको रोक लिया है, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे ही ये रुकता है, तब ये ओरल सेराई के बाद अगर आप लोगों को याद हो तो वेस्टिब्यूल में खुलता था। वेस्टिब्यूल के बाद पीछे क्या उपस्थित थी, वीलम, है ना, वीलम एंड फेरिंग्स। वीलम कहाँ खुलती थी, आपकी फेरिंग्स में खुलती थी। अब ये वीलम जो है, वीलम में और फेरिंग्स में कुछ सीलिया प्रेजेंट होती हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, सीलिया। अब क्या होता है, ये सीलिया जो है ये क्या काम करते हैं, ये उस जो भी उसका फूड मटेरियल है उसको अच्छे से इस तरह से हिलाते हैं, आराम से उसको मिलाएंगे, ठीक है। और जो ये सीलिया प्रेजेंट है उसको इस तरह से करने के बाद उसको आगे की तरफ क्या करेंगे, शिफ्ट करेंगे। आगे शिफ्ट करने का मतलब है फेरिंग्स जो है वो आगे ईसोफेगस में जाएगी। कहाँ जाएगी, ईसोफेगस में। अब ईसोफेगस में जैसे ही फूड पार्टिकल जाता है तो यहाँ पर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है जिसे हम बोलते हैं एंडोस्टाइल, ठीक है, क्या बोलते हैं, एंडोस्टाइल। अब ये एंडोस्टाइल का फंक्शन क्या होता है, ये एक म्यूकस सीक्रेट करता है, म्यूकस का ही तो सीक्रेशन करता है ये, तो एक इसने क्या किया, म्यूकस का सीक्रेट किया उसने। अब ये म्यूकस जो है जैसे ही फूड पार्टिकल से मिलता है उसको अच्छे से उसमें क्या कर लेंगे, अच्छे से उसको मिला लेंगे। भाई वो म्यूकस जो है उसको किसने सीक्रेट किया है, एंडोस्टाइल ने। एंडोस्टाइल के जैसे ही म्यूकस का सीक्रेशन होता है वैसे ही फिर ये, अब ये फूड पार्टिकल है ऐसे माने, फूड पार्टिकल एंड म्यूकस, ठीक है। अब ये दोनों ही आ चुके हैं इसमें ईसोफेगस में फिलहाल, ठीक है। ईसोफेगस से जैसे ही बाहर की तरफ आप जाते हैं यहाँ मिल जाता है आपको क्या, मिडगट डाइवर्टिकुलम। अभी बताया था ना ईसोफेगस एंड मिडगट के बीच में, आई मीन टू से इंटेस्टाइन के बीच में क्या चीज थी, मिडगट डाइवर्टिकुलम। अब यहाँ पर क्या चीज आ गया है आपका, मिडगट डाइवर्टिकुलम, ठीक है। अब ये मिडगट डाइवर्टिकुलम क्या करता है, ये इसमें फूड मटेरियल में क्या चीज करेगा, अपने एंजाइम्स को सीक्रेट करेगा। एंजाइम जिसने क्या किए हैं इस फूड म्यूकस वाले पोर्शन में अपने एंजाइम सीक्रेट कर दिए। अब जैसे ही ये सीक्रेट करता है वैसे ही यहाँ पर क्या स्टार्ट हो जाएगा, इसका डाइजेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। देखिए क्लास एक बार फिर यहाँ से समझिए, क्योंकि मुझे थोड़ा सा डायग्राम बना दूँ। फीडिंग मैकेनिज्म की हम बात कर रहे हैं। फीडिंग मैकेनिज्म की अगर हम बात करते हैं तो ब्रैंकियोस्टोमा जो है वो सिलियरी फीडर होता है, मतलब सिलियरी मैकेनिज्म के थ्रू वो क्या करता है, वाटर करंट उसमें अंदर प्रवेश करता है, आई मीन टू से उसमें एंट्री करेगा। जब भाई वाटर उसमें जा रहा है तो जाहिर सी बात है उसमें फूड पार्टिकल्स भी, फूड पार्टिकल्स ब्रैंकियोस्टोमा क्या होते हैं, बहुत जो स्मॉल पार्टिकल्स होंगे, आई मीन टू से जैसे डाई एटम्स, एल्गी, ठीक है, ये सब चीज क्या होते हैं, उसके फूड मटेरियल है। तो उस वाटर करंट के साथ इसके फूड मटेरियल भी अंदर जाएंगे। अब माउथ में जाते हैं। माउथ कहाँ खुलता है आपका, ओरल हुड में। ओरल हुड पर प्रेजेंट होते हैं ओरल सिराई। ओरल सिराई क्या करता है, उस बड़े वाले उसको इस तरह से कवर करके रखता है, मतलब जितने भी आपके लार्ज साइज पार्टिकल्स हैं उनको वो एंट्री नहीं देगा। लेकिन जो स्मॉल साइज पार्टिकल्स थे वो आगे की तरफ चले जाते हैं। आगे कहाँ जाएंगे, वेस्टिब्यूल में। वेस्टिब्यूल खुलता है वीलम में। अब वीलम एंड फेरिंग्स, आप लोगों को याद हो तो ये बताया था कि फेरिंग्स जो है उसमें कुछ गिल स्लिट्स प्रेजेंट होती हैं और साथ में गिल बार्स प्रेजेंट होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी गिल बार, ठीक है। और उस पर क्या चीज है आपकी, कुछ सीलिया प्रेजेंट है। अब ये वीलम एंड फेरिंग्स इन दोनों के ही सीलिया क्या काम करते हैं, उस भोज्य आई मीन फूड पार्टिकल को अच्छे से उसको आगे की तरफ शिफ्ट करते हैं, ठीक है। जो फूड मटेरियल है उसको क्या करेंगे, आगे की तरफ कहाँ भेजेंगे, ईसोफेगस में।
फेरिंग्स है, फेरिंग्स से कहाँ जाएगा, ईसोफेगस में। ईसोफेगस में जाते ही वहां पर क्या चीज प्रेजेंट होती है, आपकी एंडोस्टाइल। एंडोस्टाइल ने क्या किया, म्यूकस सीक्रेट किया। म्यूकस सीक्रेट करने के बाद उसमें क्या फूड है और म्यूकस है। अब ईसोफेगस के बाद में वहां पर क्या चीज प्रेजेंट होती है, आपकी मिडगट डाइवर्टिकुलम, जिसका फंक्शन क्या होता है, एक म्यूकस सीक्रेट करना। ठीक, तो यहाँ पर हो चुका है अब म्यूकस सीक्रेट। अब हम बात करते हैं इसके आगे। देखें क्लास, जब हम बात करते हैं आपकी एंडोस्टाइल की, ठीक है, तो एंडोस्टाइल को तीन तरफ से एट्रियम घेर के रखती है, ये तो कल भी बताया था, है ना, तीन तरफ से घेरती है ना। सिर्फ और सिर्फ यहाँ डोर्सल एरिया में प्रेजेंट नहीं होता एट्रियम। ठीक, तो यहाँ पर क्या चीज है, आपकी एट्रियम प्रेजेंट है। अब सोचो, अगर गलती से ही सही कुछ फूड पार्टिकल यहाँ आ जाए इसके एट्रियम की तरफ, तब क्या होगा। तो ये जो एट्रियम होता है, ठीक है, एट्रियम में कुछ सेल्स प्रेजेंट रहती हैं, ठीक है, या मैं ये कहूँ यहाँ पर जो एक क्या बोलते हैं कुछ सेल्स हैं, वो किसमें प्रेजेंट होंगी, रीनल पैपिली प्रेजेंट रहती है यहाँ पर, ठीक है। इस रीनल पैपिली में जो सेल्स हैं, दैट इज अ फैगोसाइटिक सेल्स हैं, ठीक है। अब ये फैगोसाइटिक सेल्स क्या काम करती हैं, ये फैगोसाइटिक सेल्स, क्या भाई आप लोगों को पता ही होगा फैगोसाइटिक का मतलब क्या होता है, जो यहाँ पर फैगोसाइट का काम करती है, मतलब उनको इजीली डाइजेस्ट कर लेती हैं, है, डाइजेशन बॉडी होती है ये एक तरीके से। तो यहाँ पर अगर गलती से भी चला जाता है सिलियरी, वही क्या होता है, सिलियरी बीटिंग मैकेनिज्म होती है, सीलिया बहुत जल्दी जल्दी बीटिंग प्रोसेस करते हैं, जिसकी वजह से अगर कोई फूड पार्टिकल गलती से इस एट्रियम पोर्शन में चला जाता है, तो इस एट्रियम पोर्शन में क्या चीज़ प्रेजेंट रहती है, आपकी रीनल पैपिली। ये रीनल पैपिली में फैगोसाइटिक सेल्स प्रेजेंट होती है, जो इसको क्या कर लेंगी, वहाँ पर उसको बहुत इजीली डाइजेस्ट कर लेती है, ठीक है। ये तो बात रही नॉर्मल। अब समझिएगा जरा, यहाँ तक हम लोग ऑलरेडी पहुंच चुके हैं, यहाँ पर मिडगट डाइवर्टिकुलम है, ठीक है। फूड पार्टिकल में अब क्या मिल चुका है आपका, इसने जो आपके क्या चीज सीक्रेट किए थे, एंजाइम सीक्रेट किए थे, वो अब फूड पार्टिकल में मिल चुके हैं। दिस इज अ मिडगट, ठीक है। अब मिडगट से कल बताया था यहाँ पर कुछ एक सीलिया के बने हुए कुछ पाउचेस प्रेजेंट रहती है, जिसका फंक्शन क्या होता है। अब यहाँ पर है आपका फूड प्लस म्यूकस प्लस एंजाइम, ठीक है। अब ये यहाँ पर आ चुका है आपके मिडगट में, मतलब इंटेस्टाइन की तरफ बढ़ चुका है। अब क्या होगा, यहाँ पे जो सीलिया प्रेजेंट है, ये सीलिया इनको बहुत अच्छे से इनको क्या करेंगे, मिक्सअप करेंगे, ठीक है, इनको बहुत जल्दी बहुत अच्छे से उनको मिक्सअप करते हैं। इसके पीछे की तरफ मैंने कल बताया था, यहाँ पर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है, दिस इज अ इलियोपॉलिक रिंग, ठीक है। इस इलियोपॉलिक रिंग का फंक्शन क्या होता है, इसमें कुछ सीलिया प्रेजेंट होंगे, इसमें भी क्या है, सीलिया है। अब ये सीलिया क्या काम करते हैं, ये इन फूड मटेरियल को अपने टिप पर लेकर उनको अच्छे से इस तरह घुमाते हैं और उनको बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में यहाँ पर तोड़ देंगे। ये रिंग जो है इलियोपॉलिक रिंग, ये क्या काम करती है, ये उस फूड मटेरियल को अच्छे से इस तरह टिप पर लेकर उनको अच्छे से इस तरह से खूब अच्छे से मिला लेते हैं उसको, ठीक है, टिप पर। उसके बाद में क्या काम करेगी, यहाँ पे बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स में इनको तोड़ लेती है। तोड़ने के बाद में समझिएगा, यहाँ पे इलियोपॉलिक रिंग जो है, उसके बाद में ये कहाँ क्या चीज स्टार्ट होती है, दिस इज अ हाइंड गट, ठीक है। हाइंड गट में क्या चीज होता है, एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस होती है,
ठीक है, और अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो एनस के थ्रू बाहर में आ जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, वो बाहर आ जाता है। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे डाइजेशन की, ये तो रही इसकी फीडिंग मैकेनिज्म, किस तरह से उसने क्या किया है भाई, अपने फूड मटेरियल को अपनी पूरी होल बॉडी में से होती कैसे डाइजेस्ट हुई है। लेकिन जब हम बात करते हैं डाइजेशन की, ठीक है, तो ब्रैंकियोस्टोमा में दोनों टाइप का क्या देखने के लिए मिलेगा आपको, डाइजेशन। कौन कौन से, फर्स्ट इज extracellular and second is इंट्रासेल्यूलर। ठीक है, जब हम बात करते हैं एक्स्ट्रा सेल्यूलर या इंट्रासेल्यूलर, आप लोगों को डिफरेंस तो पता ही होगा खैर। देखिए, लेकिन जब हम बात करें एक्स्ट्रा सेल्यूलर का मीन का उसका वो क्या है, मतलब ऐसा डाइजेशन जो सेल्स के बाहर हो। कहाँ पर हो, सेल्स के बाहर हो, तो इस टाइप का डाइजेशन कहलाता है आपका एक्स्ट्रा सेल्यूलर। ठीक है, और अगर डाइजेशन जो है वो सेल्स के अंदर होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं आपका इंट्रासेल्यूलर। ठीक है, लेकिन जब हम बात करते हैं इंट्रासेल्यूलर की क्लास, तो इंट्रासेल्यूलर जो है वो कहाँ होगा, ये हाइंड गट है। देखिए, एक्स्ट्रा सेल्यूलर तो पता ही है, वो तो खैर नॉर्मली होता ही है। ठीक है, लेकिन जब हम बात कर रहे हैं इंट्रा सेल्यूलर की, तो इंट्रा सेल्यूलर होता है हाइंड गट में जो एपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट रहती हैं। ठीक है, उसमें ये देखने के लिए मिलता है, आई मीन टू से इंट्रा सेल्यूलर देखने के लिए मिलेगा। एक बार फिर बात करते हैं, देखिए यहाँ पर हम बात कर रहे हैं डाइजेशन की, तो डाइजेशन जो है ब्रैंकियोस्टोमा में दोनों टाइप का होता है, इंट्रासेल्यूलर भी एंड एक्स्ट्रा सेल्यूलर भी। जब इंट्रा और एक्स्ट्रा, इन दोनों में डिफरेंस आप लोगों को जनरली पता है। ठीक है, तो जब हम बात करें अगर इंट्रासेल्यूलर की, तो मतलब सेल्स के अंदर होने वाले डाइजेशन को हम बोलते हैं इंट्रासेल्यूलर। ठीक है, अगर इंट्रासेल्यूलर कहाँ पर होगा, ये हाइंड गट में कुछ सेल्स प्रेजेंट रहती हैं जिन्हें हम बोलते हैं एपिथेलियल सेल्स। तो एपिथेलियल सेल्स में क्या होता है, इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन होता है ब्रैंकियोस्टोमा का। ठीक है, चलें, देखिए जनरली अगर हम बात करते हैं इसमें डाइजेशन की, तो डाइजेशन जो है वो इस बहुत ज़्यादा डाइजेशन यहाँ हो जाता है मिडगट में। मिडगट में सबसे ज़्यादा डाइजेशन देखने को मिलता है। क्यों, देखिए जस्ट बिकॉज यहाँ पर क्या था, मिडगट में आने से पहले फूड था, फूड के साथ म्यूकस, म्यूकस के साथ यहाँ पर मिडगट डाइवर्टिकुलम ने क्या किया था, अपने डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी सीक्रेट किए थे। तो जब ये सब चीजें मिलकर कहाँ गई थी, मिडगट में, तो जाहिर सी बात है सबसे ज्यादा डाइजेशन आपका कहाँ पर होगा, मिडगट में होगा। ठीक है, अब मिडगट में सबसे ज्यादा डाइजेशन हुआ। इसमें भी अभी बताया था थोड़ी देर पहले, इसमें कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं, लाइपेज, एमाइलेज, प्रोटीएज। ठीक है, ये इसने बहुत अच्छे से यहाँ पर मिलाए थे। यहाँ पर सीलिया प्रेजेंट है, सीलियरी पैचेस बताए थे, ये क्या काम करते हैं, इनको अच्छे से मिलाते हैं और उसको आगे की तरफ शिफ्ट करते हैं। ये सीलिया, ये तो भाई सीलिया का फंक्शन क्या होता है, ये तो बीटिंग की प्रोसेस करते हैं जिसकी वजह से फूड मटेरियल आगे की तरफ शिफ्ट होता है। ठीक है, अब ये डाइजेस्टेड फूड आगे की तरफ जाता जाता है, कहाँ जाएगा आपका, इलियोकोलिक रिंग में। इलियोकोलिक रिंग का मत फंक्शन क्या रहता है, एक तो इसमें सीलिया प्रेजेंट है, तो उनको क्या करेंगे, अच्छे से मिलाते हैं और साथ में उनको छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ देते हैं। जब ये फूड मटेरियल कहा जाता है आपका हाइंड गट में, हाइंड गट में होता है एक्स्ट्रा सेल्यूलर भी और इंट्रासेल्यूलर भी, दोनों ही टाइप के डाइजेशन आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो यहाँ पे हाइंड गट में जब जाता है तब यह फूड मटेरियल का क्या हो जाएगा, यहाँ पर एब्जॉर्प्शन होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। अब यहाँ पर एक तो एब्जॉर्प्शन हो चुका है, लेकिन साथ में क्या हुआ है, यहाँ पर कुछ चीज अनडाइजेस्टेड भी रही है ना। तो जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो कहाँ जाएगा, एनस के थ्रू बाहर आएगा। अच्छा, अब ये यहाँ पर एनस के थ्रू बाहर आया है, ठीक है, लेकिन अब ये बॉडी से बाहर कैसे जाएगा, तो देखें जरा, जब हम बात करते हैं इसमें बाहर जाने की,
आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जो ओरल सिराई है उन्होंने क्या काम किया था, जो बड़े पार्टिकल्स थे उन्होंने उसको इस तरह से जाने नहीं दिया था, है ना। तो यहाँ पर इस तरह करने से इसका जो ओरल सिराई है वो और जो एट्रियम वाला पार्ट होता है वो, ठीक है, वो दोनों इजीली बहुत ऐसे बंद हो जाते हैं, उन दोनों के जो मुंह होते हैं, माउथ रीजन जो है वो क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। तो इस कंडीशन में क्या करते हैं, जब यहाँ पर बैकवर्ड करंट होगा, बैक वाटर करंट जो होता है भाई, बैक वाटर करंट मतलब पानी भाई जब एंट्री कर रहा था भाई, जब उन्होंने फीडिंग मैकेनिज्म स्टार्ट की थी तब जो उन्होंने फूड पार्टिकल लिए थे अपने, किसके थ्रू लिए थे, वाटर के थ्रू लिए थे। तो जब वाटर अंदर आया है बॉडी के तो बाहर भी तो जाएगा। तो बाहर जाने के लिए यहाँ पर इसकी बॉडी में जो एट्रियम वाला पोर्शन होता है वहाँ पर एक जेट के जैसे काम करता है। जेट समझते हैं ना, एकदम पानी को बहुत तेजी से आगे की तरफ पुश करना। तो उस कंडीशन में क्या होता है, बैक वाटर करंट से मतलब है जब पानी पीछे की तरफ लौटे, है ना, अभी तो एंट्री की थी फिर दोबारा भी तो जाएगा एट्रियोपोर की तरफ। तो जब ये वाटर जो है एट्रियोपोर की तरफ जाएगा तो बहुत तेजी से बाहर निकलता है उसकी बॉडी से। जब तेजी से बाहर निकलेगा तो एक तो इसका अनडाइजेस्टेड फूड और साथ में जो बड़े पार्टिकल्स थे इसके ओरल सिराई की तरफ, तो वो इतना तेजी से पानी बाहर निकलता है कि ये सब चीजें जो है वो बाहर इजीली निकल जाती हैं और उसका मुंह जो है वो भी इजीली खुल जाता है। क्लियर? डाइजेशन समझ में आया क्लास? डाइजेशन क्लियर है बेटा? यस मैम, गुड। चलें फिर। अब हम बात कर लेते हैं इसमें देखो नहीं रहा। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। तो क्लास अगर हम बात करते हैं ब्रेंकियोस्टोमा में ब्लड सर्कुलेशन की, ठीक है, तो ये सब बहुत स्पेशल टाइप का ब्लड सर्कुलेशन देखने को मिलेगा। क्यों? जस्ट बिकॉज ब्रेंकियोस्टोमा में हार्ट जो होता है वो एब्सेंट होता है, ठीक है, हार्ट जो है वो इसमें है ही नहीं। तो जब हार्ट नहीं है तो ब्लड को पंप कौन करेगा? हम लोगों के अंदर आई मीन जैसे जो और वर्टिब्रेट्स होते हैं उसमें हार्ट का फंक्शन क्या होता है? पंपिंग, पंपिंग का ही तो होता है। अब जब इसमें हार्ट ही नहीं है तब फिर ब्लड को कौन पंप करेगा आगे पार्ट्स में? ये थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है इसमें। और साथ में जब इसमें हार्ट नहीं है तो वेन्स एंड आर्टरीज, उनके स्ट्रक्चर में भी कोई डिफरेंस नहीं रहता, वो दोनों ही सिमिलर जैसी दिखती हैं। और साथ में इसमें बहुत सारे आपको स्ट्रक्चर ऐसे देखने को मिलेंगे जो आगे जाकर किसी और नाम से जाने जाएंगे। क्यों? क्योंकि इसमें वही जब हार्ट नहीं है तो जो जनरली एक आर्टरी और वेन में डिफरेंस रहता है वो सब चीजें इसमें देखने को फिर नहीं मिलती, ठीक है। चलें तो एक काम करते हैं, एक डायग्राम देखते हैं क्लास।
फाइनल ईयर, जरा आप लोग रिजाइन करें प्लीज।